अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे आप? तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक अब हम जाते हैं जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखें, बॉयल्स लॉ में क्या था कि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ रहा था। चार्ल्स लॉ में क्या था? प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ रहा था। तो इसका मतलब हर लॉ में कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी हमारे पास, कुछ ना कुछ कंपल्शन थी कि ये चीज़ कांस्टेंट रखनी है, ये चीज़ कांस्टेंट रखनी है। तो साइंसदानों ने सोचा क्यों ना कोई ऐसी इक्वेशन ड्राइव की जाए जिसमें किसी को कांस्टेंट रखने की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें किसी को कांस्टेंट रखने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर उनके जहन में आई आइडिया जनरल गैस इक्वेशन का या आइडियल गैस इक्वेशन का। ठीक है, तो आज हम टॉपिक देते हैं वो जो पढ़ना है, जनरल गैस इक्वेशन। जनरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आम है, सबके लिए लगेगी। बॉयल्स लॉ जहां लगेगा वहां लगेगी, चार्ल्स लॉ जहां लगेगा वहां लगेगी, एवोगैड्रोस लॉ जहां लगेगा वहां लगेगी। तो इसे जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। इसे आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, कंबाइंड गैस लॉज भी कहते हैं, इसे आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं। ठीक है, या इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट हम आगे देखेंगे। ये क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लॉस, तीन लॉस का कॉम्बिनेशन है। कौन सा? बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि भाई वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जब T कांस्टेंट हो। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन P इज कांस्टेंट। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? Volume is directly proportional to number of moles when P and T constant। ठीक है, समझ गए बात को? अब तीनों इक्वेशंस को अगर रिलेट करें हम तो इक्वेशन बन जाएगी V प्रोपोर्शनल टू P T N। ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू R N T अपॉन P, या इसको रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। अब ये है जनरल गैस इक्वेशन। हमने कहा कि this is also known as equation of state। इसका दूसरा नाम इक्वेशन ऑफ स्टेट है। क्यों? क्योंकि चार वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। और इन चारों वेरिएबल्स की मदद से स्टेट को डिफाइन किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट बिकॉज विद P, T, V and N स्टेट कैन बी डिफाइंड। स्टेट को डिफाइन किया जा सकता है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे हम? इक्वेशन ऑफ स्टेट। समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर हो गई बात? दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट।
अब इसी इक्वेशन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, या उस क्वेश्चन की तरफ बाद में चलते हैं। वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, यूनिट्स पे डिपेंड करती है। यूनिट चेंज होंगे, जैसे इसकी आमतौर पे दो वैल्यूज बड़ी पॉपुलर हैं जो हम यूज करते हैं, 0.0821 atm dm क्यूब पर मोल पर केल्विन। दूसरी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये वैल्यूज हम फिर आगे कैलकुलेशन भी करते हैं इन वैल्यूज की, लेकिन ये वैल्यूज याद कर लें विद यूनिट। ये दोनों सवाल आए हुए हैं एंट्री टेस्ट में, वैल्यूज विद करेक्ट यूनिट। अब देखें, अब सवाल की तरफ आते हैं। The general gas equation for 1 mole of a gas. The general gas equation for 1 mole of a gas. अब देखें, जर्नल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। ध्यान से देखें इसका जवाब क्या होगा। हाँ जी बताओ बच्चों, इसका जवाब देखो। हमने क्या कहा? 1 मोल, तो PV इज इक्वल टू nRT। 1 मोल का मतलब क्या है? n की जगह 1 रख दोगे, तो n की जगह जब 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू RT। तो यहां से अगर हम T को इधर लेके जाएं तो PV अपॉन R और PV अपॉन T इज इक्वल टू R, ये इक्वेशन। इसको इधर लेके जाएं तो RT अपॉन P, ये इक्वेशन। V को लेके जाएं तो इसका जवाब क्या होगा? ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? और ये इक्वेशन ये भी बताती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो बराबर किसके है? वो किस प्रोडक्ट के बराबर है? मोल्स R और T के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, ये एक मेथड है इस इक्वेशन को रीड करने का। समझ में आ गई बात? आगे देखें, आगे हमारे पास अगर हम कहते हैं कि भाई PV इज इक्वल टू PV अपॉन NT इज इक्वल टू R, ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, मोल्स भी चेंज होंगे। तो ये यूं बन सकती है P1 V1 N1 T1 P2 V2 N2 T2 इज इक्वल टू R कर देते हैं। R या के कांस्टेंट ही है, तो दोनों को रिलेट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी P1 V1 N1 T1 P2 V2 N2 T2। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, form of general gas equation used to solve
न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ये यूज होगी, ठीक है। इसी इक्वेशन में अगर मोल्स को कांस्टेंट रख दें, इफ मोल्स आर सेम इनिशियल एंड फाइनल मींस n1 इज इक्वल टू n2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? तो ये भी जर्नल गैस इक्वेशन है। अब हम आते हैं वैल्यू ऑफ R। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कंडीशन 1 में हम लिखते हैं कि भाई जब हमारे पास प्रेशर इन एटीएम, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, प्रेशर एटीएम में हो और वॉल्यूम डीएम क्यूब में, तो फार्मूला आर का उठाएं। आर का क्या फार्मूला है, आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। प्रेशर की जगह लिखें 1 एटीएम, वॉल्यूम लिखें 22.4 डीएम क्यूब, मोल्स लिखें 1 मोल इनटू टेम्परेचर, एसटीपी वाला कितना है 273 के। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने से जवाब आ जाएगा 0.0821। यूनिट देखो एटीएम डीएम क्यूब, नीचे मोल पर केल्विन, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू फॉर आर, ये आर की वैल्यू है। कब, जब प्रेशर को किस में एक्सप्रेस करें हम, एटीएम में, वॉल्यूम को किस में एक्सप्रेस करें, डीएम क्यूब में, राइट। और अगर हम केस टू में क्या है कि प्रेशर हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम हो इन मीटर क्यूब में, राइट। अब आर की वैल्यू क्या होगी देख लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आर की वैल्यू होती है 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 1000 के साथ, तो इसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0224 मीटर क्यूब अपॉन मोल, वही रहेगा, टेम्परेचर भी वही रहेगा। तो अब देखें कि ये जो मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर, क्यूब कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8314 डिवाइड मल्टीप्लाई करके न्यूटन मीटर, ऊपर न्यूटन और ये मीटर क्यूब से 1 मीटर बचा। न्यूटन मीटर जो है वो न्यूटन मीटर किसके बराबर है, जूल के। तो वैल्यू क्या हो गई 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये दो आर की वैल्यूज हैं, आप इसको नोट करें। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। यस, तो ये जनरल गैस इक्वेशन के कुछ हमने एमसीक्यूज लिखे हैं, ठीक है। तो इस एमसीक्यू को देखें आप कि if absolute temperature of a gas is doubled and the pressure is reduced to 1/2, the volume of gas will be। यहाँ पहले ये ध्यान में होना चाहिए कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, माना टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक। प्रेशर में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। अब देखें कि टेम्परेचर इज डबल्ड, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर डबल हुआ तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल, ठीक। एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2,
अल्लाहु अकबर। प्रेशर रिड्यूस हुआ कितना? 1/2। तो इसकी वजह से भी क्या होगा? V डबल हो जाएगा। प्रेशर हाफ हुआ तो भी V क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम यहां से भी डबल हुआ, यहां से भी डबल हुआ, तो कितने टाइम्स बढ़ गया? ऑफ कोर्स 4 टाइम्स। ठीक है, अगला सवाल देखें। When pressure in ATM, जब प्रेशर ATM में हो और वॉल्यूम DM क्यूब में हो तो R की वैल्यू ये हमने अभी कैलकुलेट की थी। क्या था उसमें? 0.0821। हाँ 0.0821 इधर भी है, इधर भी है, लेकिन यूनिट भी जहन में था कि क्या था? ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगला सवाल देखें। ठीक है, ये जो कुछ सवाल हैं ये मैंने उससे उठाए फेडरल से, एक अपने से, कुछ फेडरल से, कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल डिजाइन किए मैंने क्वेश्चंस। हाउ शुड द कंडीशंस बी चेंज्ड to prevent the volume of a given gas from expanding when its mass is increased? सवाल का मतलब यह है कि कैसे हम गैस की एक्सपेंशन को कंट्रोल करें अगर उसका मास बढ़ जाए। मास बढ़ेगा तो गैस ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगी, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है? ठीक है, पैरामीटर्स 2 हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। और ये ध्यान में होना चाहिए कि टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। प्रेशर का वॉल्यूम का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। तो अगर हम चाहेंगे कि वॉल्यूम ना बढ़े तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सवाल ये कहता है कि हम कैसे उसको कंट्रोल करें। तो क्या करना पड़ेगा? हमें टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसकी जो चेंज है उसको अवॉइड कर पाएंगे कि वो एक्सपेंड ना हो। तो इसका जवाब क्या होगा? बी, टेम्परेचर इज लोवर्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम, मास बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उस बढ़ने को अवॉइड करने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर कम कर। अगला सवाल देखें। द फार्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस। अब देखें, हमने एक डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा है m/v। m/v तो यहां दिखाई नहीं दे रहा, यहां हमें सारे फार्मूले दिखाई दे रहे हैं। कौन से फॉर्मेट में? जर्नल गैस इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो इसका मतलब जर्नल गैस इक्वेशन का फॉर्मेट डेंसिटी में भी लाना पड़ेगा। क्या फार्मूला था? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। और यहां पे वॉल्यूम अगर यहां से निकालें तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा m/d। ठीक है, और PV इक्वल टू nRT था इफ यू रिमेंबर। तो V हम यूं लिख सकते हैं nRT अपॉन P। V की जगह m/d आ जाएगा। n मोल्स, इफ यू रिमेंबर मोल का क्या फार्मूला है? मोल का फार्मूला है मास अपॉन मोलर मास। तो ये स्मॉल m आ जाएगा अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय RT ओवर P। तो क्या हो जाएगा? देखो, M से M कैंसिल, तो यहां बचा 1/d, यहां बचा RT/PM। तो 1/d RT/PM। हमें किसका फार्मूला चाहिए? डेंसिटी का। ये है 1/d,
तो इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीएम अपॉन आरटी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डेंसिटी और जनरल गैस इक्वेशन में रिलेशन के हिसाब से क्या फार्मूला बनेगा, पीएम अपॉन आरटी। समझ गए बात को या कंफ्यूजन है कोई? ये फार्मूला याद कर लें, ड्राइव भी मैंने आपको बता दिया, याद भी कर लें। पीएम अपॉन आरटी इज इक्वल टू डेंसिटी। अगला सवाल देखें, what will be the density of methane gas at 0 degree C and at 0.0821 atm pressure। अब देखें डेंसिटी का क्या फार्मूला था, डेंसिटी का फार्मूला था पीएम अपॉन आरटी। तो P कितना है, 0.0821, M मीथेन का मास कितना है 16, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू यही है 0.0821 T। 0 डिग्री C को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 273। तो देखें वैल्यूज ही मैंने ऐसी रखी हैं कि क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या आंसर बना 16 अपॉन, ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट इन्वॉल्व जनरल गैस इक्वेशन। कौन सी टर्म है जो जनरल गैस इक्वेशन में नहीं आती? पहला वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, या ऐसी कोई टर्म नहीं। इफ यू रिमेंबर जनरल गैस इक्वेशन का क्या फार्मूला था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी का मतलब क्या है, टाइम है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर। तो क्या इस इक्वेशन में टाइम आया, वॉल्यूम आ गया, प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया, मोल्स आ गए, टाइम नहीं है। तो दिस इज नॉट द जनरल गैस इक्वेशन, दिस टर्म इज नॉट यूज्ड इन जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, अगला सवाल देखें, what is the pressure of 5 liter per mole ideal gas at a temperature of 27 degree C। ठीक है, देखें प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है हमारे पास, टेम्परेचर है 27 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 27 प्लस 273 300 हो जाएगा। और देखो 5 लीटर पर मोल, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो गया 5 पर मोल का मतलब है एक ही मोल, तो मोल की वैल्यू हो गई 1। अब देखें ये 2 जीरो कैंसिल होंगे तो ये क्या हो जाएगा 8.21, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए तो ये 8.21 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी, तो अब बताएं क्या इसका जवाब आना चाहिए कैलकुलेशन के थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे आप तो यू विल गेट द आंसर। ये आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा। और देखें व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ 2 लीटर पर मोल आइडियल गैस विद प्रेशर 10 atm। अब देखें यहां पर सेम इस तरीके का क्वेश्चन है, PV इज इक्वल टू nRT, वॉल्यूम भी गिवन है और क्या गिवन है हमें, ये वॉल्यूम हो गया, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज प्रेशर, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो वैल्यूज आप लगाएंगे। तो P की जगह क्या लिखेंगे हम 10,
वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 2, n कितना है 1, r 0.0821 और टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। दिस इज योर टास्क। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे जवाब आ जाएगा, ठीक है। नोट करें इसको, देखें। अब देखें, कंसीडर टू आइडियल गैसेस A and B at same temperature and pressure. If the volume of first is twice of the second gas, what is the ratio of their pressure? अगर पहली गैस का वॉल्यूम दूसरी गैस से ट्वाइस है, ठीक है, तो उनके बीच में प्रेशर का रेशो क्या होगा। याद रखें, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर गैस A का B से वॉल्यूम ट्वाइस है तो B का A से क्या ज़्यादा होगा, प्रेशर ट्वाइस होगा। तो इसका सिंपल जवाब क्या होगा, 1:2। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि A का वॉल्यूम ज़्यादा है, A का वॉल्यूम B से डबल है, तो B का प्रेशर A से डबल होगा, तो 1:2। ये सवाल देखें, इफ 88 grams of CO2 at 27 degree C is applying 5 atm pressure, what is the volume occupied by it? अब देखें, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट हमें कैलकुलेट करना है, तो n, पहले n निकाल लें। 88, मास कितना है 44, तो ये कितना आ जाएगा 2 मोल्स हो गया। ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें हम, तो 27 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा 300, तो टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, ठीक है। प्रेशर कितना है 5 atm। तो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट कर लेना है। वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, PV = nRT। तो nRT, n कितना है 2, r कितना है 0.0821, t कितना है 300 अपॉन p, p कितना है 5। अगर p को यहां से माइनस कर दो तो बात अच्छी हो जाएगी। 5 1 = 5, ठीक है, समझ में आई बात। ये 0 गया तो ये 0.8 हो गया। 0.821 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, तो 0.821 मीन्स 821 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, ये तो कितना होगा 6। तो ये देखें, 6 2 = 12, ये 6 हो गया, 6 2 = 12, 2 1 ऊपर, 48 और 1 49। देखें, पॉइंट यहाँ था तो पॉइंट के बाद 3 होने चाहिए, 1 2 3, तो ये कितना हो गया 4.926। अब ये 4.926 मल्टीप्लाई होगा 2 से माना डबल, तो 4.9 को 5 समझ लें, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये। इस सवाल को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ R। R का कौन सा यूनिट इसमें नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ R। तो atm पर लीटर पर मोल पर केल्विन, ये सही है। ये देखें, प्रेशर का पास्कल यूनिट है, पास्कल आ गया, वो भी सही है। न्यूटन किलोग्राम, अब देखें, न्यूटन किलोग्राम नहीं था यूनिट। इफ यू रिमेंबर कि प्रेशर का क्या था, PV अपॉन NT = R। प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, तो क्यूब तो आ ही नहीं रहा था, कैंसिल हो रहा था, तो दिस इज नॉट द यूनिट। ये सवाल देखें आप कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमें टेम्परेचर है,
ठीक है, डेंसिटी गिवन है और ये प्रेशर गिवन है। तो इस टेम्परेचर को 35 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, -35 + 273, तो ये कितना हो जाएगा 13 8 238 केल्विन। और प्रेशर ये टॉर में है 120 1020 760 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कैंसिल, तो 76 की टेबल आप लगाएंगे तो ये जाएगी 1.3 के अराउंड। ठीक है, अब फार्मूला क्या था डेंसिटी का, इफ यू रिमेंबर, डेंसिटी का फार्मूला था, यहां लिख लेते हैं ऊपर, D = PM/RT। तो हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो देखो RT यहां क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, DRT/P = M। D की भी वैल्यू गिवन है, R की भी वैल्यू गिवन है, P की भी वैल्यू गिवन है, तो यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, M निकल जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी आपका होमवर्क है। और इधर ये जो मैंने दिया था ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप थोड़ी करेक्शन कर लें, ये सिर्फ 5, ये सिर्फ 4, ये सिर्फ 2, ये सिर्फ 3। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में करेक्शन आप नोट कर लें, ये ऊपर वाले पे फोकस करें, नीचे वाले पे नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसमें हमने काफ़ी MCQs हल किए। ठीक।